नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मुद्दा बहुत ही गर्म है। बातचीत किस लेवल पर पहुंच गई है और किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप देखेंगे कि रेलवे ट्रैक उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, बोगियों को जला दिया जाता है और स्टूडेंटों को हॉस्टल में घुस करके मारा जाता है। कौन मारता है, क्यों मारता है, आखिर प्रशासन इस तरह से कार्रवाई क्यों करता है, इन सारी बातों पर और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर किसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का भी इस पे बहुत बड़ा हाथ है। बच्चों को आगे ढकेल दिया जाता है कि आप जाइए, रेलवे ट्रैक को जाम कीजिए। स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि चक्का जाम किया जाएगा। इस तरह की बातें आप लोग करते हैं और उसके बाद जब मीडिया के साथ साक्षात्कार होता है तब कहते हैं कि मैं तो बच्चों को कंट्रोल कर रहा था, मैं तो कह रहा था कि आप लोगों को इस तरह के काम नहीं करने। 2019 से अभी तक हम उन्हें कंट्रोल में दबा कर रखे थे, अब हमने कहा कि आपको खुली छूट है, जो मन हो वो करिए, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और आपने स्पष्ट शब्दों में ये बातें कही हैं कि चक्का जाम होगा। अगर ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता है तो फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। इस तरह से आपने साक्षात्कार में कहा है और मैं उन न्यूज चैनलों को भी मानता हूं कि वो जाकर के साक्षात्कार लेते, कहते हैं आप स्टूडेंटों को क्या निर्देश देना चाहते हैं। तो कहते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं और भी अभी और डिटेल में बताऊंगा कि किसकी बात कर रहा हूं, ये केस क्यों हुआ है आखिर और किसके लिए हुआ है। साक्षात्कार में मीडिया के इंटरव्यू में कहा जाता है कि इलाहाबाद में मैं नहीं हूं, इलाहाबाद में मैं नहीं हूं, फिर भी 28 तारीख को वहां भी प्रोटेस्ट होगा, फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, चक्का जाम होगा। और इस बात को कम से कम 3 से 4 बार दोहराया जाता है पूरे इंटरव्यू के दौरान। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप पूरी तरह से उन बच्चों को निर्देश दे रहे हैं कि आपको अभी भी पीछे नहीं हटना है, आपको फिर से 28 तारीख को वहां पर जाकर के फिर से डंडे खाने हैं। इस तरह की बातें आप लोग करते हैं और काफी सारे लोग आ जाते हैं बोलने के लिए कमेंट बॉक्स में, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। कई लोग तो इस तरह की धमकियां भी देते हैं कि अगर आप यहां पर हमें कहीं दिख गए तो आपको, आपके साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं। ठीक है, धमकियां, जिस तरह से धमकी दी जाती है उस तरह से धमकियां दी जा रही हैं। तो फिलहाल देखिए केस क्यों हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि न्यूज में आपने देखा होगा कि काफी सारे टीचरों के खिलाफ केस हुआ है, ये बोल करके कि वो जो मामला है, केस क्यों हुआ है, केस इसलिए हुआ है कि जब ये ट्रेन जलाई गई, जब बोगियां वो जलाई गई, वो डब्बे जलाए गए, तो उनमें जो विद्यार्थी पकड़े गए इस तरह की काम करते हुए, जो भी प्रोटेस्ट में पकड़े गए, उन्होंने कहीं ना कहीं इनका नाम लिया। वो बोल रहे थे कि हाँ इनके साथ जुड़ा हुआ हूं, या फिर जो भी बोला हो कि उनके निर्देशों में मैंने ये किया, जो भी बोला गया हो, तो उसके बयान, उनके बयानों के आधार पर, उन बच्चों के जो कहे गए, जो उन्होंने बयान अपने दर्ज करा, उनके आधार पर कुछ टीचरों के नाम केस FIR दर्ज की गई। ठीक है, और उनके खिलाफ केस हुआ है। और वो कौन कौन से? बहुत सारे टीचर्स है, कई टीचरों के नाम दर्ज हुए। और मैं आपको 2-3 क्लिप दिखा सकता हूं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मैं वो क्लिप डाल दूं तो वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए और वीडियो को डिलीट कर दिया जाए। फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैं बहुत कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, कुछ उसमें थोड़ा सा एडिट करके मैं आपको दिखाऊंगा, छोटी छोटी क्लिप बना करके दिखाऊंगा कि ऐसा ना हो कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ पाए। फिर भी हो सकता है कि स्ट्राइक दे दिया जाए, ठीक है, लेकिन आप क्लिप देखेंगे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से लोग हैं। मेरे पास खान सर की एक स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है और वो क्लिप है जिसमें उन्होंने कहा है, और कुछ वीडियो तो उनका प्राइवेट भी हुआ है। मैथ्स मस्ती का एक वीडियो डिलीट हुआ है विपिन सर का, मैथ्स मस्ती के विपिन सर, एक वीडियो उनका डिलीट हो गया जिसमें उन्होंने बहुत अभद्रता से कहा था और स्पष्ट रूप से कहा था। फिर भी एक वीडियो है मेरे पास, उसकी एक क्लिप है जिसमें उन्होंने कहा, इन दोनों लोगों ने कहा कि फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, रेलवे का चक्का जाम किया जाएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसे देखिए और फिर यह निर्धारित कीजिए, फिर अपने आप खुद को समझिए कि
ये लोग तो अब भी स्टूडियो में बैठे हैं। एक इंटरव्यू में खान सर ने कहा कि अगर मैं बाहर आ गया तो प्रोटेस्ट और बढ़ जाएगा। ठीक है, कह रहे थे कि अगर मैं रोड पर आ गया तो प्रोटेस्ट और बढ़ जाएगा। और उन्होंने भी कहा कि मैं प्रोटेस्ट को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मैंने प्रोटेस्ट के लिए कभी भी नहीं कहा। और जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कह रहे थे। पहले तो समझा रहे थे कि डिजिटल प्रोटेस्ट करना है, रेलवे ससुरा बहुत गलत कर दिया लड़कों के साथ, रेलवे ने लड़कों की जिंदगी को बर्बाद। पहले तो बच्चों के इमोशन के साथ खेल करके, इस तरह की बातें करके कुछ उनका ब्रेन वॉश किया गया, उनको ब्रेन वॉश करके अपने स्वरूप में ढाला गया कि अब मैं जो बोलूंगा आपको वो करना है। कुछ इस तरह से सजाया गया, पहले इस तरह की बातें की गई। उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अगर इससे कुछ नहीं होता है तो रेलवे का चक्का जाम किया जाएगा। इस तरह की बातें बोली गई हैं और इस तरह की बातें की गई हैं कुछ टीचरों के द्वारा, जिनके मैंने यहां पर नाम लिखे, विपिन सर और खान सर। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। आइए क्लिप को देखते हैं और उसके बाद फिर से बात करते हैं। झेला, ट्रैक्टर से टकरा गया, कभी कोई आतंकवादी बोला, कभी पिज्जा खा लिया तो बवाल हो गया, कभी कुछ लाख सहने के बावजूद जब डटा रहा तभी ये हुआ। आपको एक हफ्ते तक खड़े रहना है और अगर इसके बाद भी नहीं मानेंगे लोग तो ये है फिजिकल प्रोटेस्ट। रेलवे बंद होगा, क्योंकि रेलवे जो है और रेलवे के कर्मचारी भी इसमें साथ देंगे, क्योंकि जो आप कर्मचारी बैठे हैं वो भी आपकी समस्याओं को झेलेंगे आने वाले बच्चों। तो हम लोग ऑफलाइन भी आंदोलन करेंगे, रेलवे का चक्का जाम होगा। अब अगर आपने क्लिप को देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये लोग जहां जगह जगह पर जाकर के, क्या जैसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब ये लोग अपना ही सर नोच रहे हैं कि ये मैंने, हाय रे मैंने क्या बोल दिया। एक और चैनल एमडी क्लासेस, एमडी क्लासेस में जो सत्यम सर, उन्होंने काफी सारे वीडियो बनाए और अब एक एक करके सारे वीडियोस को प्राइवेट कर दिया है। क्यों प्राइवेट कर दिया है? क्योंकि पता है कि अब प्रशासन का डंडा चलेगा और जितने लोग विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे थे ना, जितने लोग प्रोटेस्ट के लिए उनके ऊपर एक तरह से कहें कि दबाव बना रहे थे कि आपको प्रोटेस्ट करना है, अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आपके बच्चों के साथ ये होगा। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि अगर आपने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तब भी आपको प्रोटेस्ट करना है, आप गार्जियन है तब भी आपको प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना है, नहीं तो आपके बच्चों के साथ आज नहीं हुआ तो कल ही होगा। अगर आप हाई स्कूल में हैं, आप 10th क्लास में, आपको प्रोटेस्ट करना है, नहीं तो 2 साल बाद आप जाएंगे तब आपके साथ ही होगा। इस तरह से गुमराह किया गया है और इस तरह से लगातार बोला गया है। लेकिन अब सारे लोग एक एक करके अपनी वीडियो को प्राइवेट करें। आखिर ये प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? अगर आपने सही बात करी है तो आपको क्या डर है? आप किस बात से डर रहे हैं कि आपने वीडियोस को प्राइवेट कर लिया है या फिर डिलीट कर दिया है? और अगर आपने सही बोला था तो आप क्यों अब जा करके अलग अलग चैनलों में अलग अलग चैनल वालों को बुला करके, मीडिया हाउसेस को, मीडिया वालों को बुला करके वीडियो बनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा बच्चों से, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उन्हें कंट्रोल में रख रहा था, वो खुद ही इतना कर रहे हैं, वो खुद ही इतना यूनाइटेड हो गए, इतना यूनिटी बना लिए हैं, वो खुद ही जा करके सारा चक्का जाम कर रहे हैं। आखिर आपने नहीं कहा तो ये कैसे हुआ? और आपने कहा है अपनी वीडियो में, जो कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और काफी सारे वीडियो हटाने के बाद भी, मतलब आपने कितनी बार यह कहा होगा, समझ सकते हैं आप लोग कि इन लोगों ने कितनी बार यह कहा होगा कि वीडियो हटाने के बाद, वीडियो डिलीट करने के बाद, वीडियो प्राइवेट होने के बाद भी इस तरह की बातें अभी भी जो है सोशल मीडिया पर चल रही हैं लगातार। ठीक है, तो बस गणना कर लीजिए कि इनके साथ क्या होना चाहिए। भाई मैं तो यही कहूंगा प्रशासन से कि जो जिम्मेदार है, बच्चों ने जिस तरह से मार खाई है उसके लिए जो जिम्मेदार है, माना मैंने कि प्रशासन की गलती है कि उसे हॉस्टल के अंदर जा करके इस तरह के कारनामे नहीं करने चाहिए। यहां पर प्रशासन की पूरी गलती है कि आपको हॉस्टल के अंदर घुस करके इस तरह से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? क्यों इस तरह से रेलवे पर चक्का जाम हुआ? क्यों रेलवे में आग लगाई गई? क्या वो आपकी संपत्ति नहीं है? और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि क्या युवा देश की संपत्ति नहीं है? बिल्कुल युवा देश की संपत्ति है, लेकिन युवा को सही काम करने चाहिए। और सही काम अगर आप अपना सही यूज नहीं करते हैं, आप अपने विवेक का यूज नहीं करते हैं, विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल बहकावे में आकर के, तो आपको पता होगा कि कोई भी मशीनरी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो,
बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं अगर उनमें गलत प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। अगर किसी मशीन की गलत प्रोग्रामिंग कर दी जाए, जैसे आपने कंप्यूटर में वायरस को देखा होगा, वायरस कंप्यूटर के लिए हानिकारक होते हैं, जबकि वो क्या होते हैं, एक प्रोग्राम ही तो होते हैं, और प्रोग्राम से पूरा कंप्यूटर व्यवस्थित ढंग से चलता है। लेकिन वही प्रोग्राम अगर गड़बड़ कर दिया जाए, उसे गलत तरीके से प्रोग्रामिंग कर दी जाए, तो वही वायरस बन जाता है और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को खराब, क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसी तरीके से अगर आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपका ब्रेन वॉश करके उसमें गलत चीजें भर दी जाती है, जिस तरह से आप देखेंगे ये लोग बोल रहे हैं लगातार कि आरआरबी ने खान सर को तो मैंने देखा कि कह रहे हैं कि आरआरबी ने इंटर वालों को और ग्रेजुएशन वालों को एक साथ बैठा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे भाई, अभी ग्रुप डी का एग्जाम होगा और ग्रुप डी में ग्रेजुएशन से लेकर के सारे पीएचडी होल्डर तक बैठेंगे, तब आप नहीं कहेंगे कि हाई स्कूल वालों के साथ नाइंसाफी हुई है।